नमस्कार मित्रों, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रो वर्ल्ड से आज बात करने जा रही हूँ राहु केतु परिवर्तन की। जी हाँ, राहु केतु का नाम सुनते ही लोग घबरा से जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि राहु केतु उनके लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मगर मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी ग्रह अच्छे या खराब नहीं होते हैं। आप पर करता है, आपके कर्मों पे डिपेंड करता है कि वो ग्रह आपको कितना फ़ायदा कर रहे हैं और कितना नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, बात करते हैं राहु केतु की। तो शनि के बाद राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो सबसे धीमी चाल चलते हैं और हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। उल्टी का मतलब ये है कि उल्टी चाल चलने का मतलब ये है कि अगर एक नंबर पे राहु मेष राशि में अगर राहु केतु हैं तो अगर उनको जाना है तो मीन राशि में यानी कि 12 नंबर में जाएंगे। तो उल्टी चाल का ये मतलब होता है। बहरहाल टॉपिक ये नहीं है कि राहु केतु उल्टी चाल चलते हैं तो कहाँ जाते हैं। टॉपिक ये है कि राहु केतु का परिवर्तन होने वाला है और ये राशियों पे क्या प्रभाव डालेंगे, ये हमारे जनमानस वाले जीवन पे क्या प्रभाव डालेंगे, हम लोग इस पे बात करेंगे। आज चर्चा का विषय मैंने ये रखा हुआ है। बात करती हूँ राहु केतु की। तो वो 12 अप्रैल 2022 की सुबह 8:30 राहु केतु अपनी वर्तमान राशि वृषभ और वृश्चिक को छोड़कर मेष और तुला में प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ पे वो 30 अक्टूबर 2023 तक गोचर करेंगे। तत्पश्चात वो अपनी पिछली राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मीन राशि में वो प्रवेश कर देंगे। मैं ये गोचर लग्न और राशि के हिसाब दोनों के हिसाब से बताऊंगी। अगर लग्न में आपका ये गोचर खराब जा रहा है और राशि में आपका ये गोचर अच्छा जा रहा है तो यानी कि सामान्य रहेगा। अगर राशि और लग्न में दोनों में ये गोचर अच्छा है तो यानी कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दोनों में खराब है तो आपको सावधान रहने की मैं सलाह जरूर दूंगी। प्रिय दर्शकों, इस अप्रैल में 9 ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। चंद्रमा का तो आप जानते हैं कि हर 2 दिन में वो परिवर्तन करता रहता है, क्योंकि ज्योतिष प्रेमी जो भी हैं वो इस बात को समझेंगे कि चंद्रमा हर 2 दिन में परिवर्तन करते हैं और राशिफल आपको रोज सुनने को मिलता है वो चंद्रमा के परिवर्तन से ही मिलता है। बाकी सभी ग्रह जो परिवर्तन कर रहे हैं उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी बात करते हैं राहु और केतु की। राहु जो हैं शनिगत होते हैं और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनिवत होने की वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव जनमानस पे देते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं शनि आपको शुभ मतलब दे देंगे, कुछ ना कुछ आपको शुभ आपके लिए कर जाएंगे। लेकिन राहु केतु पाप ग्रह, पाप दृष्टि शनि देव से भी ज़्यादा डालते हैं। अब बात करती हूँ राहु केतु के इस गोचर की वजह से हमारे देश और दुनिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका ये प्रभाव पड़ेगा कि अगर शेयर मार्केट इत्यादि है तो उसमें उछाल काफ़ी आएगा, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है या फिर कंप्यूटर इत्यादि हो गया, जितना भी आपका ये संसारिक जीवन में जो भी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें आप भोग करते हो, जिसका आप भोग की वजह से आपको उसका रिजल्ट मिलता है, तो वो सारी चीज़ें राहु के अंतर्गत आती हैं। और राहु वर्तमान समय में राजा है। तो जहाँ तक है कि रिश्तों में थोड़ा बहुत खटास आएगी और देश में, जैसे देश विदेश है, सब में कहीं ना कहीं रिश्तों में उनके हमारे विदेशी है देश हैं जैसे आपस में आजकल लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत परेशानियाँ चलेंगी और आगे भी ऐसे परिणाम आते दिख रहे हैं। और जैसे कि आज के समय में, वर्तमान समय में मैंने ये बोला कि राहु राजा है, वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि आधुनिक दुनिया में राहु जितनी भी तकनीकी कार्य हैं, उन्नति, वो सब राहु के अंतर्गत आता है। जैसे मीडिया
मैंने पहले भी आपको बताया, कंप्यूटर है, मीडिया है, विमान है, और ये तकनीकी क्षेत्र जितने भी है सब राहु प्रभाव डालता है। तो आज की दुनिया में राहु का वर्चस्व ज़्यादा है। वो वर्चस्व ज़्यादा होने की वजह से ये गोचर देश दुनिया के लिए प्रभावशाली होगा। कुछ हद तक हमारे देश जैसे भारत देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा प्रॉब्लम्स इसमें ऐसी भी आ सकती हैं कि बाई चांस जैसे कि पानी की कमी, वर्षा कम होगी इस टाइम, और भी देखा जाए तो काफ़ी कुछ जैसे कि परिवर्तन, राजनीति में काफ़ी परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। तो ये सब उथल पुथल राहु करेगा, और कुछ अच्छा उथल पुथल करेगा लेकिन किसी किसी के लिए बहुत ख़राब कर देगा। क्योंकि वही बात होती है कि अगर हम कुंडली वाइज उनका अगर विश्लेषण करेंगे तो उसमें उनके हिसाब से ही पता चलेगा किस लोगों के लिए अच्छा है और कौन से लोगों के लिए वो खराब है। बहरहाल देखा जाए तो देश दुनिया के लिए राहु कुछ अच्छा ही करेगा, क्योंकि आधुनिक दुनिया में राहु ही उन्नति कराएगा, ये भी बात है। अच्छा, बात करते हैं अब आगे और भी चीज़ों को लेकर। तो फिर ये आप समझ लीजिए कि जनमानस की बात तो हो गई। अब हम बात करेंगे कि राहु राशियों पे क्या प्रभाव डालेगा, और ये भ्रम का कारक है, और भ्रम कहीं राशियों में बहुत से लोगों के साथ में भ्रम ना पैदा कर दे, ये भी हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेष राशि के जातकों के लिए कि मेष राशि के जातकों पे राहु का क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि, मेष लगन जातकों के बारे में बात करते हुए बोलना चाहूँगी राहु केतु का प्रभाव, कि मेष राशि वालों के लिए ये माह उनकी कुंडली में लगन में ही गोचर कर रहा है राहु। तो थोड़ा उथल पुथल होने की संभावना मुझे दिख रही है। पारिवारिक और पेशेवर लाइफ, जीवन में दोनों में ही थोड़ा उथल पुथल मुझे दिख रहा है। नौकरी को लेकर और धन गंवाने जैसी सुरक्षा आपको महसूस होगी, क्योंकि ये भ्रम पैदा करता है, और प्लस ये आपके लग्न में बैठेगा। तो राहु आपके लग्न में बैठेगा और आपके ऊपर भ्रम पैदा करेगा, तो इसको हम यही कहेंगे कि थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना आपको 3 महीने में करना पड़ सकता है। जैसे कि आप निजी संपत्ति का निवेश कहीं ना करें, या संपत्ति कहीं खरीदनी है तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप उस पर देख सकते हैं। खरीदने के टाइम पे उसको टटोले कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है। कटुवाणी का प्रयोग तो बिल्कुल मत करें, क्योंकि आप कटुवाणी का प्रयोग करके अपनी निजी जीवन में अपने आप को संकट में डाल सकते हैं। प्रियजन आपसे आहत हो सकते हैं, और इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपने आप को समझा नहीं पाएंगे। क्योंकि राहु अगर आपका परिवार साथ रहता है तो फिर आप अपने आप को राजा समझते हैं। अगर परिवार साथ नहीं देता है तो कहीं हद तक आप 50% आप अपने आप को कमज़ोर पाएंगे। तो इसलिए कटुता का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। सलाह तो मैं यही दूंगी आपको। 3 महीने के बाद में आपके थोड़ी स्थिति सुधार मुझे दिख रहा है, और फिर थोड़ा सा आपको राहत होती हुई दिख रही है। पारिवारिक संबंधों बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। आर्थिक मामले में आप निवेश करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, और खुद को भ्रम से थोड़ा दूर रखिए, विचलित मत होइए। कहने का मतलब ये है कि भ्रम ये मत रखिए कि मैं बैठे बैठे ही सब कुछ कर लूँगा। ख्याली पुलाव आप मत पकाइएगा, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें हो सकती हैं कि मैं विदेश जा रहा हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। ये बिल्कुल आपको करना नहीं है। अब मैं एक बात और भी कहूँगी, थोड़ा आपको निर्णय लेने में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप वो अपने परिवारजन से या फिर कोई भी आपका वेल विशर्स है, आपका सलाहकार है, उससे पूछ के आप वो निर्णय ले सकते हैं। इस अवधि में आपका झुकाव नई नई चीज़ों पे, अनोखी चीज़ों पे जो अट्रैक्ट बहुत करती होंगी उन पे पड़ेगा। मगर आपको करना क्या है कि उनको देखना है, समझना है, फिर डील करना है। ऐसा नहीं कि हर चमकीली चीज़ सोना नहीं होती, ये सोच के आपको उस चीज़ को आगे बढ़ना है।
पारिवारिक जीवन को लेकर देखने में लग रहा है कि मुझे समतल दिख रहा है। और व्यवसायिक जीवन आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि आप अगर चकाचौंध की दुनिया में खो गए तो राहु आपको खो देगा, लेकिन अगर आप उस दुनिया से बाहर निकले और सच्चाई की दुनिया में चले तो राहु आपका साथ देगा। संगति बोले वाह गुरु। तो व्यवसायिक जीवन में आप जैसी संगति लोगे वैसा ही आपके साथ में काम होगा। प्रेम का देखा जाए तो मैंने पहले ही बोला कि राहु ज़्यादा प्रेम पे विश्वास नहीं करते, वो अफेयर्स इत्यादि चलाएंगे, सब कुछ होगा लाइफ में, मगर आपको सच्चा प्रेम अगर आप किसी से ढूंढ रहे हो मिल जाए तो इस गोचर दौरान वो नहीं होने वाला है। तो उसके लिए और भी ग्रह आपके मतलब मैंने बोला जैसे कि 9 ग्रह अभी अप्रैल माह में आ रहे हैं, तो उनकी स्थितियों के हिसाब से हमें पता चलेगा कि प्रेम आपका कहाँ तक सक्सेस होगा। लेकिन राहु आपको इन सब चीज़ों से दूर ही करते हैं और बस खाली एक भ्रम फैला के रखते हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। आगे बात करती हूँ कि आपको शारीरिक स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। कष्ट की समस्या, कोई समस्या तो नहीं, तो आपके सिर में भारीपन और मांसपेशियों में दर्द की संभावना देखने को मिलेगी। और इस दौरान आपके स्वास्थ्य में काफ़ी फर्क देखने को मिलेगा, जैसे कि मानसिक पीड़ा भी आपको काफ़ी झेलनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये सब छोड़ के भी चला जाऊं। और फिर अगर मैंने बोला सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके मानसिक समस्याओं के साथ में ही रहेगी, तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल करें, परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताएं और अपने दोस्तों से, अपने वेल विशर्स से अगर आप सलाह लेते हैं तो राहु आप मेष राशि वालों को, मेष लगन वालों को कोई इतना दुख नहीं देगा, ना कोई इतनी तकलीफ देगा। 3 महीने आपके जो हैं, शुरुआती 3 महीने जब गोचर होगा उसके 3 महीने आपको थोड़ा कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें उसी वजह से जो आप झेलोगे मानसिक तनाव, और वो आपको बाद में ठीक हो सकता है। अच्छा, व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के लिहाज से आपके लिए ये समय अनुकूल नहीं होगा। 18 महीने आपको कहीं ना कुछ परेशानी इत्यादि देखने को मिल सकती है और परेशान भी हो सकते हैं। ज़्यादातर समय आपको खुद को आप अपने आप में खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। तो इसके लिए मतलब कहने का मतलब ये है कि गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा नहीं, समतल गोचर है। और राजनीति में एक बात ध्यान दीजिएगा, नोट करिए कि राजनीति में जो भी व्यक्ति है वो इस गोचर के दौरान में, मेष राशि वाले लोग इस गोचर के दौरान में राजनीति में काफ़ी तरक्की करेंगे। जितने भी ऐसे फील्ड होते हैं जो आपकी बुद्धि और आपके चीज़ों को जो चाहते हैं, जैसे कि महत्वाकांक्षा होती है आप में, उसको बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं, उनके लिए राहु अच्छा है। बात कर देती हूँ पहले मैं आपके राहु का गोचर तो मैंने बताया ही है आपको कि आपकी मेष राशि में क्या जाएगा। अब हम इनका उपाय बताते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। मेष राशि वालों को लगातार 4 शनिवार एक मिट्टी के पात्र में जौ भरकर जल में प्रवाहित करना है। 4 शनिवार एक मिट्टी के पात्र में जल भरकर प्रवाहित करना है, ये ध्यान में रखें। आगे मैं बात करती हूँ कि केतु का गोचर मेष राशि में कैसा जाने वाला है। राहु की तो बात हो गई। केतु क्या है? केतु एक शुभ ग्रह माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो मोक्ष का कारक है। शुभ ग्रह और राहु की संगति में आके केतु उन्हीं के जैसा परिणाम देते हैं, इसलिए वो थोड़ा मतलब कि थोड़ा सा अपने आप को राहु के अंतर्गत रखते हैं। इस वजह से आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। केतु अच्छा और बुरा दोनों कर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपको इनका फल मिलेगा। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर आपने बुरा किया, केतु के साथ में यही प्रॉब्लम है, तो आपको बुरा फल मिलेगा। ये आत्मज्ञान की ओर आपको ले जाते हैं। मैंने कहा कि जो भ्रम अगर राहु पे पैदा करते हैं तो केतु उसको आत्मज्ञान की तरफ ले जाते हैं। लेकिन अगर आप राहु के भ्रम से निकल पाए, तो अगर आपने इस टाइम पे
इतना समझ लीजिए कि इस टाइम पे आपने अगर आप पूजा पाठ इत्यादि में आपका अगर रुझान रहा मेष राशि वालों, तो आपको केतु इतना परेशान नहीं करेंगे। आपके 7वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं केतु जी, और ज़्यादातर झुकाव आपका अनुशासन साधन वाली चीज़ों में ज़्यादा रहेगा कि आप मतलब एकदम कड़क किस्म के इंसान रहेंगे, और आपको थोड़ी सी परेशानियां जीवन में ऐसी भी आ सकती हैं कि जैसे कि आप सट्टा दौरान है, आप निवेश करना चाहते हैं तो उसमें हानि का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट स्टॉक इत्यादि में अगर आप थोड़ा बहुत निवेश करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ध्यान दीजिएगा। और आपको एक हमेशा एक अंदर से फीलिंग रहेगी कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। वो बार बार आपको उस काम के लिए अड़ाएंगे, मगर आप अगर किसी स्थिति में जैसे भगवान का आप स्मरण कर रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों से आप दूर हो जाएंगे। और जहाँ तक है कि राहु और केतु दोनों ग्रह एक साथ ही एक ही जैसा वर्क करते हैं, बस केतु थोड़ा मोक्ष की तरफ आपको ले जाने की वो करते हैं, अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। अगर आप आ गए वो टाइम पे तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप ये देखेंगे कि आपके आसपास आने वाले जो भी लोग हैं वो आपको धोखा ही देंगे, होने की आशंका ये दिख रही है मुझे कि वो आपको कुछ ना कुछ आपके साथ में लगा ही रहेगा। साझेदारी में अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको उसमें टकराव मिलेगा। मतलब कुल मिला के ये भी आपको राहु के जैसा ही आपको दर्द देंगे। बस आपको संभलना है, मानसिक तनाव नहीं रखना है, और कुछ हद तक आपको पीठ दर्द और पैरों की समस्या भी दिखाई देनी पड़ रही है, मुझे इसमें दिख रहा है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपका जो है प्रेम जीवन जो है, आपका प्यार का जो भी है, आप उसमें अगर गए तो कहीं ना कहीं आपको उससे आप निकल नहीं पाएंगे, आप उसमें से फंस जाएंगे, यानी कि प्यार में धोखा मिलने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, मगर 3 महीने बाद, गोचर के 3 महीने मतलब अप्रैल के बाद में जब 3 महीने बीतेंगे उसके बाद में कुछ राहत होती हुई मुझे दिख रही है राहु केतु के इस परिवर्तन की वजह से। तो आपको बस ये करना है कि बस थोड़ा मेहनत करनी है, थोड़ी समझदारी रखनी है, और कभी भी आवेश में आके कदम नहीं उठाना है। जो भी आपको काम करना है भ्रम में आके नहीं करना है, ख्याली पुलाव नहीं पकाना है, और समस्याओं का समाधान बहुत ही सोच समझ और सूझबूझ के साथ में करना पड़ेगा। और देखा जाए बस ये है कि राजनीति में इत्यादि में आपका जीवन ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा परेशानी नहीं है। आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन बस खाली पारिवारिक जीवन में थोड़ा खटर पटर मुझे होती दिख रही है। आपको करना क्या है कि केतु के लिए आपको मंगलवार और शनिवार के दिन बरगद के पेड़ के नीचे कच्चा दूध, चीनी और तिल चढ़ाइए। यह प्रभावशाली जो है केतु के लिए मतलब ये जो है मैंने आपको बताया वो केतु के लिए है, और केतु आपको जरूर इन सब चीज़ों से उभारेंगे। और भगवान का स्मरण करते रहिए, ध्यान देते रहिए। इसके साथ नमस्कार, आगे मिलती हूँ।